गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमार स्कूल के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। कल हमने ये पढ़ा था कि किशोरावस्था में शारीरिक है, गत्यात्मक विकास है और यौन विकास के बारे में पढ़ा था। उनकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों की भी, किशोरावस्था कौन सी अवस्था होती है, कैसी होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, सब किन बाल मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत उसमें दिए थे। तो आज अपन पढ़ेंगे कि विकास का प्रक्रम, विकास कैसे होता है, किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। उनकी विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार से उनका विकास होता है, उनको जैसे किशोरावस्था को तूफान व तनाव की अवस्था कहते हैं, स्वर्णिम अवस्था कहते हैं। तो ये अवस्थाएं हैं। तो सब वैज्ञानिकों पर तो ये किस प्रकार होता है, विकास पर कर विकास होता है क्या चीज़, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं। विकास प्रक्रम क्या होता है? किशोरावस्था का अपना एक निश्चित अनुक्रम पाया जाता है। किशोरावस्था के प्रक्रम को समझने के लिए यौना आरंभ से लेकर यौनावस्था से प्रारंभ करना होगा। मतलब यौना आरंभ से प्रारंभ करना होगा अपने को। यौना आरंभ अर्थात संधि, मतलब जोड़ने की जो अवस्था, वह संधि जो किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था को जोड़ने की जो है, बाल्यावस्था के बाद की और प्रौढ़ावस्था के मध्य की जो अवस्था है, कड़ी जो होती है, उसके बारे में अपन पढ़ें। अलैंगिकता समाप्त हो जाती है, मतलब अलैंगिकता बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है और लैंगिकता इसमें प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, लैंगिकता प्रारंभ हो गई। यह अवस्था बाल्यावस्था की समाप्ति के कुछ पहले शुरू होती है और किशोरावस्था के कुछ बाद तक चलती रहती है। मतलब बाल्यावस्था ख़त्म हो गई, भाई ये कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो उसमें लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में ये लैंगिक लक्षण पूर्ण तरीके से लुप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात लैंगिक लक्षण किशोरावस्था में प्रारंभ होते हैं, बाल्यावस्था में लुप्त होने के मतलब ख़त्म हो जाते हैं, अलैंगिकता आ जाती है और लैंगिकता किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो किशोरावस्था की कुछ बाद होती हैं, मतलब 16-17 साल के बाद ये लैंगिकता उसमें प्रारंभ होती है। यौना आरंभ को कभी कभी किशोरावस्था भी कहा जाता है। यौना आरंभ जो यौन अंगों का विकास होता है, जैसे 16 से 17 वर्ष एज में जो होता है, तो इसको क्या है, इसमें क्या होगा कि इसे किशोरावस्था कहते हैं। और उसके उत्तर भाग को पूर्व किशोरावस्था, क्योंकि उससे पहले के जो मतलब 12 से नॉर्मली 10 से 12 या 13 साल की उम्र तक अपन पूर्व किशोरावस्था उसे कहते हैं, क्योंकि जब उस समय लैंगिक परिपक्वता प्राप्त हो, मतलब उसके उत्तर किशोरावस्था में वो लैंगिक लक्षण प्राप्त कर चुका होता है, उसको बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विभाजन रेखा माना जाता है कि किशोरावस्था की विभाजन रेखा इसको मानेंगे और विभाजन रेखा इसको मान लेंगे। फिर इसके पश्चात ये होगा कि और विकास इस अवस्था जब तक वह प्राप्ति मतलब पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हो जाता, तब तक वह बालक माना जाता है। और जैसे ही उसमें यौन अंगों का विकास पूर्ण तरीके से हो जाता है, तो किशोरावस्था में एक किशोर मानना प्रारंभ कर देते हैं। उत्तर किशोरावस्था की तुलना और पूर्व और प्रारंभिक किशोरावस्था के आंतरिक परिवर्तनों में पाया जाता है। उसमें शारीरिक परिवर्तन तेजी से होते हैं, मतलब इसमें शारीरिक परिवर्तन भी बहुत तीव्र गति से होते हैं, लेकिन उत्तर किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन अदृश्य होते हैं, ये दिखाई नहीं देते। और पूर्व किशोरावस्था में शारीरिक विकास जैसे मसल्स वगैरह हैं, लड़कों की आवाज़ का भारी होना, लड़कियों में छाती का विकास होना, तो ये चीज़ें अपन बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और पूर्व किशोरावस्था में यौन अंगों का विकास, उत्तर किशोरावस्था में यौन अंगों का विकास तो पूर्ण हो जाता है, लेकिन उसको अपन अदृश्य दिखाई नहीं देते वो चीज़ें। पूर्व किशोरावस्था जीवन की वह अवधि है जिसे प्राय तूफान व तनाव की अवस्था भी कहते हैं। मतलब इसमें बच्चा खुद में जो परिवर्तन होते हैं वो एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, धीरे धीरे उसमें एडजस्टमेंट होता है, लेकिन वो उस चीज़ को समझने के लिए उसका वो मतलब तैयार नहीं होता उस चीज़ में।
तो ये तूफ़ान व तनाव की वो ये सोचता है हमारे साथ पता नहीं हमारे साथ ही हो रहा है या किसी और के साथ भी ऐसा, तो वो सामंजस्य एडजस्टमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। तूफ़ान व तनाव की अवस्था रहती है। इस आयु में किशोरों को माता पिता, शिक्षकों, दोस्तों के साथ अनेक बार संघर्ष भी करना पड़ता है। मतलब बहुत ऐसे उनके स्वभाव में परिवर्तन होते हैं, तो वो अपने आप को मतलब चिड़चिड़ा सा हो जाता है ऐसा, तो वो अलग थलग सा समझता है अपने शिक्षकों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रुप मित्र मंडली के साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मतभेद हो जाते हैं, संघर्ष होते रहते हैं। उनके संवेगात्मक बाल्यावस्था की अपेक्षा बढ़ जाते हैं। मतलब संवेग जो हैं बाल्यावस्था की अपेक्षा अधिक हो जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में वो छोटी छोटी बातों को लेके छोटी छोटी बातों अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए छोटी छोटी बातों के लिए वो गुस्सा है, किसी से बोलना नहीं तो नाराज़गी बहुत जल्दी आ जाती है उनमें, संवेग बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं तथा उसके साथ रहना या काम करना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये संवेगों के साथ उनके साथ ये जो एडजस्टमेंट होता है उस एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है हर कार्य में। तो ये स्थितियाँ उनके सामने आती हैं। पूर्ण समायोजन बालकों को उनको कई विकासात्मक कार्यों की जिम्मेदारी लेना ही होती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको जिम्मेदार बना देते हैं, तो उनको हर कार्य करना, भाई आप बड़े हो गए आपको ये कार्य करना ही होगा, उसको अपन बहुत अच्छे से, लेकिन वो ये सोचते हैं अभी तो हम खेलना कूदना ये एज है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को वो ये एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ें उनके सामने बहुत चीज़ें सामने आती हैं। व्यवसाय के लिए अपने को अलग रखना, मतलब वो हर चीज़ को ये नहीं सीरियस नहीं होते अपनी लाइफ में, उस समय सीरियस नहीं होते, क्योंकि बच्चों के ये जो परिवर्तन होते हैं उनके सामने एकदम से होते हैं, तो उन चीज़ों में वो सीरियसली उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्ति करना, विवाह और परिवार जीवन के लिए तैयार करना, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, सामाजिक ढंग से उत्तरदायित्वों की इच्छा करना, समाज के नियमों का अर्जन करना, एडजस्टमेंट, तो ये उनके सामने बहुत ऐसा होता है। तो वो चीज़ें ये सोचते हैं कि भाई ये हम किस प्रकार से करें कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, हम सही समय पे उस कार्य को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो हर अपने जो जिम्मेदारियां उनकी होती हैं वो लेते हैं, तो वो उस चीज़ में चाहे वो उनका टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो चीज़ में एडजस्टमेंट करना, तो ये चीज़ें हैं कि वो समय पे नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, तो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं उस चीज़ों में। हेविंग हार्ट्स के अनुसार किशोर का यह विश्वास की प्रौढ़ों का उसके बारे में अच्छा विचार नहीं है। मतलब वो ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या सोचते हैं, उनकी हमारे प्रति क्या भावनाएं हैं, तो वो चीज़ें उनमें अच्छे विचार अपने आप को बहुत ऐसे निगलेक्ट से समझते हैं। उनका प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करना कठिन कर देता है। वह माता पिता से कई बार उलझ भी जाता है। इस प्रकार वह अपने माता पिता के बीच एक दीवार सी खड़ी कर लेता है कि पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं, हम सही प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन मतभेद होते रहते हैं इन चीज़ों में। तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, भाई उनके सामाजिक वातावरण उसको जैसा मिलता है, वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। और लेकिन स्टार्टिंग में वो अपने आप को कि पेरेंट्स हमारी कोई बात नहीं सुनते, हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते, हम क्या करना चाहते हैं उनके बारे में वो सही नहीं है, हम ये करें हम वो करें, तो वो उनकी अलग सी एक सोच, एक एरिया अलग सा बना लेते हैं अपने आप में। और तो ये चीज़ें उनमें, तो उनकी क्या बहुत बीच में दूरियां सी गैप आ जाता है ऐसे में, जिससे वह माता पिता से खुलकर कोई बात नहीं कर पाता, उनकी मदद नहीं ले सकता। तो ये चीज़ है कि वो इसलिए ये कहा जाता है कि बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, ताकि वो अच्छा कार्य करें और पेरेंट्स भाई माता पिता के प्रति और बच्चे का दोनों का कभी मतभेद ना हो, दोनों की भावनाएं एक जैसी इक्वल चलती रहें। गोल्ड बेल्ट्स के अनुसार ये है कि वृद्धावस्था को छोड़कर व्यक्ति के विकास की संभवतः कोई भी अनेक अवस्थाएं ऐसी नहीं हैं जिनमें नकारात्मक गुणों का होना या नियमबद्धता आचरण का अभाव इतना अधिक स्पष्ट हो। मतलब सब में ये चीज़ें होती हैं कि नियमबद्धता, ये आप ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये सारे नियम
सबके लिए होते हैं। तो ऐसी अवस्था होती है कि नकारात्मक गुण भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, किशोरावस्था, सब में नेगेटिविटी होती रहती है। वो ये सोचते हैं हम ये कार्य करेंगे तो ये सही होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों के बारे में बहुत जल्दी वो सोचते। किशोरावस्था को संक्रमण काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संक्रमण काल है। समस्त संक्रमणों की मतलब बहुत संक्रमण काल ये है कि वो बहुत हर चीज़ को भावात्मक रूप से ले लेते हैं, बहुत जल्दी वो भावुक हो जाते हैं। हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों में उनके संवेग, उनको भाई वो संवेग सामने खड़े रहते, मतलब गुस्सा है, कभी गुस्सा दिखाते हैं, कभी खुशी व्यक्त करते हैं, तो वो एडजस्टमेंट संक्रमण छोटी छोटी चीज़ों में ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इसीलिए इनको संक्रमण काल भी कहा जाता है कि कभी गुस्सा है, कभी बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उनमें चलती रहती हैं। किशोरावस्था में भी नई और पुरानी अभिवृत्तियों में परिवर्तन होता है, मतलब वो नई और पुरानी अभिवृत्तियाँ भी उनमें परिवर्तन, वो पीछे उन्होंने क्या किया, नई चीज़ों को सीखने की उत्सुकता रहती है, हर चीज़ को करने की बहुत जल्दी रहती है कि हम ये कार्य करें, हम नई नई चीज़ों को सीखें, हमें ये कार्य बहुत अच्छे से आता है, हम इस प्रकार ये कार्य बहुत जल्दी सही समय पे कर सकते हैं। तो उनमें बहुत जैसे ये कहा जाता है कि एक अच्छी एनर्जी बनी रहती है उनमें कि हर कार्य को करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी, अपने आप को ये व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत जल्दी हर कार्य बहुत पेरेंट्स के सामने जो भी कार्य करें बहुत अच्छा हो और अपनी अच्छी पहचान बनाए रखते हैं। ठीक है, फिर आता है किशोरावस्था की विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या है, जैसे किशोरावस्था शेषावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है कि शेषावस्था की पुनरावृत्ति कैसे है कि उनमें किशोर मानसिक विशेषताओं को विश्लेषण करने पर यह पता चला कि इस अवस्था में कई लक्षण शेषावस्था से मिलते जुलते हैं, बाल्यावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति कहलाते हैं। किशोरावस्था मतलब बहुत सारे लक्षण ऐसे भी ये कहा जाता है कि उनके छोटा बच्चा होता है तो उसे जैसे भूख लगती है तो बहुत जल्दी ऐसे रोना चिल्लाना बहुत जल्दी कर देता है, तो किशोरावस्था में वो चीज़ें बहुत संवेग बहुत अधिक तीव्रता से वो व्यक्त कर देते हैं। बाल्यावस्था में इतना नहीं होता, लेकिन किशोरावस्था में बहुत जल्दी संवेगों को व्यक्त करना, अधिक संवेग आना। जैसे किशोरावस्था में संवेग बहुत कुछ वही है जो बाल्यावस्था के प्रकार और अभिव्यक्ति के रूप में होते हैं। और बाल्यावस्था में बच्चा चंचल होता है, लेकिन किशोरावस्था में हर चीज़ को बहुत डीपली, बहुत ऐसे भावुक हो जाते हैं हर चीज़ के लिए। भाई उन्हें हमें हमारी पसंद की ड्रेस नहीं मिली तो गुस्सा बहुत जल्दी दिखा देते हैं, और भाई उन्हें कोई अच्छा जो चीज़ मांगी है वो उन्हें टाइम पे नहीं मिली तो गुस्सा है, हर चीज़ को पटकना वटकना, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी, तो हर पुनरावृत्ति हर चीज़ की रिपीट करते रहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तब वो ज़िद्दी होता है, हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, हमें जिस समय पे हमने बोली वो चीज़ हमारे पास उस समय आ जानी चाहिए, तो इन चीज़ों में बहुत सारा परिवर्तन होता है। किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था भी। सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था कैसे है? किशोरावस्था में बालक के व्यवहार में पाई जाने वाली अस्थिरता अपनी प्रकाशता पर पहुंच चुकी होती है, इसलिए तनाव व तूफान की आयु भी कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक ग्रंथियों के मतलब इस अवस्था में आंतरिक अंगों हार्मोन भी चेंज होते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, तो बहुत जल्दी तीव्र उत्सुक संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। वो गेस्ले के अनुसार है कि इस आयु में वे अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की प्रबल इच्छा निश्चित रूप से, मतलब अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की वो हर चीज़ को सीख लेते हैं किशोरावस्था में, और धीरे धीरे उनमें वो कंट्रोल भी हो जाती हैं, हर चीज़ को समाप्ति की ओर बढ़ने जाते हैं, जो कि तो परंपरागत तनाव तूफान के परिणाम कम हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। इस प्रकार किशोरों में संवेग प्राय तीव्र अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले होते हैं, विवेक शून्य होता है, लेकिन वे संवेगात्मक व्यवहारों में प्राय प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर सुधार, उनमें धीरे धीरे उसमें सुधार आता रहता है। गुस्सा पहले बहुत जल्दी, लेकिन वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, हर चीज़ को हंस के टाल दें, तो ये चीज़ें उनमें बहुत तीव्रता से परिवर्तित होते रहते हैं। फिर आता है
किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था में बहुत सारी, जैसे उनकी रुचि है, उनकी आदतों में परिवर्तन होता है, मानसिक विकास में परिवर्तन, संवेगात्मक विकास में परिवर्तन होता है, शारीरिक विकास में, आंतरिक अंगों में, बाह्य अंगों में, तो इनमें परिवर्तन होता है और धीरे तीव्र गति से इनमें विकास होता है। उनकी रुचि, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको अपन कोई भी चीज़ खिला दे वो खा लेता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उनमें भी खाने पीने की आदतों में है, तो इनमें भी बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो ये सोचता है हम अपनी फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, उनके साथ पार्टी वार्टी करना, तो वो बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करता है घर में नहीं। किशोरावस्था समस्यात्मक बहुलकता की अवस्था है। प्रत्येक आयु, मतलब इसमें बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। समस्याओं की अवस्था, किशोरावस्था की समस्याएं अनेक अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत तेज़ी से होती हैं। भाई हर समस्याएं, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें उनके सामने ऐसे क्रिएट करते हैं कि उनके सामने पता नहीं कितनी बड़ी समस्याएं आ चुकी है, हम इस चीज़ के साथ एडजस्टमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे उनको कोई पढ़ाई के मामले भी हो, अब बच्चों को जैसे 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम देनी हो, तो वो बहुत जल्दी ऐसे अपने आप को ऐसे होता है कि पता नहीं क्या हो गया हो, क्या हमारे साथ ही ऐसी चीज़ें हो रही हो। उनके शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, तो वो अपने आप को बहुत ऐसे हर छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना लेते हैं। और उनके सामने भाई उन समस्याओं का निवारण करने के लिए उनको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। बहुत ऐसे भाई आप इस पर अपने फ्रेंड के साथ भी छोटी सी चीज़ हो जाती है तो बहुत बड़ा इशू बना के उसको खींचातानी में लगे रहते हैं, लेकिन वो चीज़ों को सोच कर समझ कर धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होना चाहिए। एक साथ ऐसे एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाते इन चीज़ों में। तो आकृति और स्वास्थ्य, मतलब उनके स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और उनके व्यवहार, उनकी शिक्षा में भी। और कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई हम किस प्रकार की भाई क्या चीज़ें करेंगे सामाजिक संबंधों में, लैंगिक विषमता में। जैसे कोई लड़की ये सोचता है कि लड़की हो या लड़का हो, सब ये सोचते हैं कि हाँ हम अच्छे स्मार्ट दिखने चाहिए। ये मान लीजिए उनके चेहरे पे भी छोटा सा पिंपल्स वगैरह निकल रहा है, बहुत बड़ा इशू हो जाता है, हाँ ये क्या हो गया, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, ये कैसे ठीक होगा, किस प्रकार। तो बहुत हर एक सवाल के एक छोटी सी चीज़ के वो हज़ारों क्वेश्चन खड़े कर देते हैं। फिर किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था होती है। किशोरावस्था एक संक्रमणात्मक अवस्था है जिसमें बालक न तो बालक रहता है और न ही प्रौढ़ होता है। न तो इसमें वो बच्चा होता है, ना ही वो प्रौढ़ों की तरह व्यवहार करता है। एक वैज्ञानिक है डीपी आसुवेल ने कहा कि हमारी संस्कृति में किशोरावस्था को व्यक्ति के जैविक सामाजिक स्थिरता पर एक संक्रमण काल कहा जा सकता है। इस अवस्था में कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, विशेषताओं और अन्य लोगों के साथ संबंधों में बहुत परिवर्तन होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों में, अपने कर्तव्यों को निभाने में, तो हर चीज़ को वो बहुत ऐसे लेते हैं कि हाँ हमें जो कार्य सौंपा गया हमें सही समय पे करना है, हमें किसी से डांट नहीं खानी, हमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं करना, हमें सही प्रकार से हर कार्य कर पाएँ, इसके लिए हमें अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो ये चीज़ें उनके सामने बहुत चीज़ें आ जाती हैं, तो वो सही प्रकार से उसका निर्वाह करें। ठीक है। फिर आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में ये आता है कि किशोरावस्था कामुकता के कारण जागरण की अवस्था है। भाई जागरण की अवस्था है, इसमें